मैं सुमति कुमारी, हिस्ट्री सेमेस्टर 7, पेपर 17 का संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन, उद्देश्य एवं इनके अंगों के बारे में वर्णन करने जा रही हूँ। तो प्रारंभ करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास हुआ था। हम लोग को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 को समाप्त हो रहा है और यहाँ पे देखते हैं कि पूरे विश्व में 2 महाविश्व युद्ध लड़े गए और तृतीय विश्व युद्ध फिर से ना हो, इसके लिए एक संघ की स्थापना किया जा रहा है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि विश्व में कभी तृतीय विश्व युद्ध ना हो। इसी के प्रयास के लिए महत्वपूर्ण जो देश थे उस समय मिलकर के 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डाम्बर्टन ऑक्स भवन में एक बैठक की गई और यह बैठक 7 अक्टूबर 1944 तक चली। अर्थात देखते हैं कि 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक इस भवन में बैठक की गई और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए प्रयास किया गया। सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के बाल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन, अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बीच एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें सुरक्षा परिषद के मतदान प्रक्रिया पर बातचीत हुई। यानी सुरक्षा परिषद में मतदान किस आधार पर होगा, इस पर बातचीत करने के लिए महत्वपूर्ण देश के जो शासक लोग थे, जैसे राष्ट्रपति सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन, अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और के बीच शिखर सम्मेलन हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को विश्व के 50 देशों के हस्ताक्षर के बाद इस संस्था की स्थापना की गई। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया। भारत इस संस्था का संस्थापक सदस्य देश है। अर्थात जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया उसी समय भारत भी एक सदस्य देश था, यानी संस्थापक देश के रूप में भारत भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी सदस्यों की संख्या 193 है। यानी इस संस्था में पूरे विश्व के 193 सदस्य देश इसमें शामिल है और 193वां देश जो सदस्य देश है वह दक्षिणी सूडान है। यानी 193 देश शामिल है, उसमें जो 193वां देश है जो शामिल है वह दक्षिणी सूडान है। कुछ महत्वपूर्ण बातें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्न भाषाएं की प्रयोग की जाती है। यानी कौन कौन सा भाषा इसमें प्रयोग किया जाता है इस संयुक्त राष्ट्र संघ में? तो फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, चीनी यानी मंदारी और रसियन। यानी अगर ट्रिक इसको देखते हैं तो फ्रेश अचार, ट्रिक्स के माध्यम से अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं को याद करते हैं तो फ्रेश अचार के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। फ्रेश मतलब फ्रेंच, स से स्पेनिश, य से अंग्रेजी, च से चीनी और र से रसियन। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज हल्के नीले रंग का है जिस पर जैतून वृक्ष की 2 शाखाओं के बीच में विश्व का मानचित्र बना है। ये सब महत्वपूर्ण है बातें जो ये सब याद करने के योग्य है, याद करने के लिए ज़रूरत है। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नामकरण अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण कौन कर रहा है? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दक्षिणी सूडान वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां देश है वह दक्षिणी सूडान 2011 में बना था। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो महत्वपूर्ण बातें थे याद करने का, ये तो था ही। अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था, आखिर क्यों स्थापित किया गया। तो उद्देश्य में देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना निम्न उद्देश्यों के साथ की गई थी। पहला था विश्व में शांति स्थापित करना। यहाँ देख रहे हैं कि पूरा विश्व में समय समय पर युद्ध हो रहा है, विश्व युद्ध हो रहा है, तो विश्व में शांति कैसे स्थापित किया जाए, इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। दूसरा में देखते हैं
कि आर्थिक विकास में सहयोगी की भूमिका अदा करना, यानी आर्थिक विकास में पूरा विश्व का आर्थिक सहयोग हो, इस उद्देश्य से भी स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का वातावरण बनाना, सामाजिक प्रगति की ओर भी सभी राष्ट्रों को अग्रसर करना कि किस प्रकार सामाजिक प्रगति हो, इसके लिए भी स्थापना करना। मानवाधिकार के लिए हमेशा कार्यरत रहना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना। यहाँ पे देखते हैं कि इन उद्देश्यों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। अब देखते हैं कि संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न अंग, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महत्वपूर्ण अंग हैं उन अंगों का क्या कार्य है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न अंग है, पहला महासभा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें इसके सभी सदस्य देश भाग लेते हैं और इसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा को। और इस महासभा में सभी देश के सदस्य भाग लेते हैं। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट महासभा करता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बजट प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 वर्ष पर बजट प्रस्तुत होता है। महासभा में प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन उसका वोट एक ही होता है। यानी महासभा में प्रत्येक देश चाहेगा तो 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन वोट कितना होगा, एक ही होगा। महासभा का नियमित सत्र सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है एवं दिसंबर के मध्य तक चलता है। यानी यहाँ पे देखते हैं कि महासभा का जो नियमित जो सत्र है वह सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है, जो दिसंबर के मध्य तक चलता है। महासभा के मुख्य कार्य निम्न है। शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर निर्णय देती है। यानी महासभा का कार्य है शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर निर्णय देना, नए सदस्यों को प्रवेश पर निर्णय देना कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर कोई नए सदस्य देश प्रवेश कर रहा है तो उस पर निर्णय देना, महासचिव की नियुक्ति करना, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है उनका नियुक्ति महासभा के द्वारा ही किया जाता है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उनका जो न्यायाधीशों की नियुक्ति महासभा के द्वारा ही होता है और महासभा के अध्यक्ष को चुनाव भी करती है। महासभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि एक वर्ष में कम से कम महासभा का जो अधिवेशन है एक बार जरूर होना चाहिए। अब देखते हैं कि दूसरा जो अंग है महासभा का, जो दूसरा अंग है वह सुरक्षा परिषद है। इसका मुख्य कार्य है विश्व शांति एवं सुरक्षा वातावरण बनाए रखना। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, इसका मुख्य कार्य है पूरा विश्व में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण बनाए रखना। आगे कार्य है सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन या वॉच डॉग कहा जाता है। यानी सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। यहाँ पे देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है वह कार्यपालिका की भांति काम करती है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 सदस्य अस्थायी सदस्य के रूप में एवं 10 सदस्य या स्थायी सदस्य देश के रूप में कार्य करती है। यहाँ पे देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य अस्थायी होते हैं, ये लोग कभी नहीं हटाया जाता है, जबकि जो 10 सदस्य होते हैं यह अस्थायी के रूप में रहते हैं। अस्थायी सदस्य देश का कोई कार्यकाल नहीं होता है, अर्थात अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल है वह हमेशा रहता है, परंतु अस्थायी सदस्य देश का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अस्थायी 10 सदस्य हैं इन लोग का जो कार्यकाल होता है वह 2 वर्ष के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य निम्न हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 5 सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 5 जो अस्थायी सदस्य देश है वह है फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड, है ना। फ्रेंच ट्रिक से माध्यम से कैसे याद करेंगे, फ्रेंच, एफ से फ्रांस,
आर से रसिया, ए से अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड यानी फ्रेश याद रखेंगे। तो इससे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देशों यानी सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनका नाम याद हो जाएगा फ्रेश के माध्यम से। अस्थायी सदस्य देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। इन जो 5 देश हैं इन लोग को वीटो का अधिकार प्राप्त है। वही जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इन लोग को वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसका अर्थ होता है यानी वीटो का जो अर्थ होता है निषेधाधिकार, अर्थात यदि 4 देश किसी देश के समर्थन में है और एक देश भी उस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है तो वह प्रस्ताव असफल हो जाएगा। इसे ही वीटो का अधिकार कहा जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में जो 5 सदस्य देश हैं इन लोग को वीटो का अधिकार प्राप्त है। कोई भी कार्य में 5 का समर्थन होना चाहिए। अगर कोई कार्य में अगर 4 समर्थन कर रहा है और 1 समर्थन नहीं कर रहा है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। यह स्थायी सदस्य देश को वीटो का अधिकार नहीं है, मतलब यह स्थायी जो सदस्य है यह स्थायी उन 10 देशों का वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग अभी तक रसिया ने किया है। सबसे पहला वीटो का प्रयोग अमेरिका ने 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चीन ने सबसे पहली बार वीटो का प्रयोग 1972 में किया था जब बांग्लादेश को इस संस्था में प्रवेश दिलाया जा रहा था। तो ये था सुरक्षा परिषद। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग है तो तीसरा नंबर में है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इस संस्था में 54 सदस्य देश हैं, यानी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य देश हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, यानी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष मुक्त होते हैं, यानी हर साल 1/3 सदस्य पद से मुक्त हो जाते हैं, परंतु पद मुक्त होने वाला देश पुनः निर्वाचित हो सकता है। यानी एक बार वह पद मुक्त हो गया तो दोबारा वह निर्वाचित यानी चुनाव के माध्यम से वो फिर से अपना हासिल कर सकता है सीट। इस संस्था की बैठक वर्ष में 2 बार होता है, यानी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का बैठक वर्ष में 2 बार होता है। पहला अप्रैल जो अप्रैल महीना में होता है वो बैठक न्यूयॉर्क में होता है, और जो जुलाई महीना में जो बैठक होता है वह जनेवा में होता है। यानी अलग अलग महीना में अलग अलग स्थानों में 2 बार अवश्य होता है। इस संस्था में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक प्रतिनिधि भी होता है। यह संस्था युद्ध एवं शस्त्र नीति को छोड़कर अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य करती है, यानी युद्ध और क्या बोलते हैं शस्त्र नीति को छोड़कर दूसरे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य करती है। यह संस्था आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन कर उस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है कि पूरे विश्व में जो इसके सदस्य देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करता है कि क्या स्थिति है और उस पर अपना रिपोर्ट तैयार करती है एवं वह रिपोर्ट एवं उससे संबंधित सुझाव महासभा व अन्य संस्थाओं को प्रेरित करती है। यानी रिपोर्ट के माध्यम से महासभा को और अन्य संस्थाओं को प्रेरित करती है कि कैसे करना चाहिए। इस रिपोर्ट पर महासभा अपनी बैठक में गंभीर रूप से विचार करती है एवं इसका निर्णय लेती है। चौथा जो अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्यायालय है यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों को महासभा एवं सुरक्षा परिषद मिलकर चयनित करती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो 15 न्यायाधीश होते हैं इन न्यायाधीशों का जो चुनाव होता है वह महासभा एवं सुरक्षा परिषद मिलकर करती है। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, यानी इन लोग का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। एक न्यायाधीश दोबारा चुना जा सकता है, अगर एक बार बन गया न्यायाधीश तो वह दोबारा भी बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है।
ये भी पूछ सकता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो नीदरलैंड के हेग शहर में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या काम है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का, एक देश दूसरे देश से अगर लड़ रहा है या कोई समस्या है तो उसका ये निर्णय देता है। वो ऐसे विवादों का निपटारा करता है, ना कि एक देश के अंदर की समस्या को, बल्कि दो देशों, दो से अधिक देशों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा ही होता है। पांचवा जो अंग है वह है न्यास परिषद। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के उन राष्ट्रों के लिए समर्पित है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी स्वतंत्र नहीं हो पाए। यह संस्था उन देशों को आर्थिक सैन्य सहायता प्रदान करती है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे बहुत सारे देश थे जो अभी तक वो लोग स्वतंत्र नहीं हो पाए थे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी वह स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। तो उसके लिए संस्था बनाया गया था कि उन देशों को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान किया जाए, यानी जो देश दूसरे देशों के कब्जा में है, वो अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं, उनके लिए आर्थिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था आदि सहायता देने के लिए न्यास परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। यह संस्था विकसित देशों का ऐसे राष्ट्रों की मदद करने के लिए प्रेरित भी करती है। राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है, यानी ये जो संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संस्था है, वह विकसित देशों को प्रेरित करता है कि जो देश दूसरे के अंदर में है, दूसरे के अधीन में है, वैसे देशों को मदद करे। और इन 4 देश था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन। छठा जो है अंग है इसका, यह है सचिवालय। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिदिन कार्यों का निपटारा करती है। जो सचिवालय है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक विभाग है और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतिदिन जो कार्य होता है उसका निपटारा करती है। सचिवालय के सर्वोच्च पदाधिकारी को महासचिव कहा जाता है, यानी सचिवालय के सर्वोच्च पदाधिकारी को महासचिव कहा जाता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। एक बार चुने जाने के बाद महासचिव दोबारा भी चुने जाने का अधिकार रखते हैं। महासचिव का चुनाव महासभा एवं सुरक्षा परिषद मिलकर करती। जो महासचिव होते हैं उनका चुनाव महासभा एवं सुरक्षा परिषद मिलकर करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अब तक के महासचिव निम्न है। यहाँ पे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी तक 9वें महासचिव के रूप में हैं और इन महासचिवों का नाम इस प्रकार है। भले आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते, लेकिन याद करने से अच्छा है। इसमें पहला देखते हैं ट्रिंग वैली है, दूसरा डिंग हेमरसोल्ड है, तीसरा यूथांट है, चौथा कुर्ते वाली द हिम है, 5वां जेवियर प्रेजद कुरियार है, 6ठा बुतरस घाली है, 7वां कोफी अन्नान है, 8वां वाक की मुन है और 9वां एंटोनियो गुटेरेस है। बस ये जरूर आप लोग याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वर्तमान महासचिव है, यानी ये जरूर याद रखिएगा 9वां, यानी यह संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। ये पुर्तगाल में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य भी कर चुके हैं। जो एंटोनियो गुटेरेस है वह जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं और महासचिव रहने के पहले वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो वर्तमान में अगर पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है तो एंटोनियो गुटेरेस। थैंक यू। अगला वीडियो में मेरा रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं एवं उपलब्धियां एवं असफलताएं।